बच्चों की पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स अक्सर एक इमोशनल कश्मकश से गुजरते हैं। पढ़ाई का प्रेशर, टेंशन, दूसरों से कंपैरिजन, ये एक ऐसा चक्कर है जो कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आज हम इसी चक्कर को तोड़ने और एक ऐसा रास्ता ढूंढने की बात करेंगे जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अच्छे इरादे होने के बावजूद आप अपने बच्चे पर एक तरह का दबाव बना रहे हैं? मैंने कई परिवारों को इस जाल में फंसते देखा है। वो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन अनजाने में उनकी सीखने की जो एक नेचुरल इच्छा होती है, उसे ही खत्म कर देते हैं। चलिए, इस चक्कर को थोड़ा और पास से समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है पेरेंट्स की चिंता से। जब पेरेंट्स टेंशन में होते हैं तो वो बच्चों पर थोड़ा और जोर डालते हैं। ये दबाव बच्चे के मन में एक डर पैदा करता है, फेल होने का डर, निराश करने का डर। और जब बच्चा डरता है तो वो पढ़ाई से बचने लगता है, चीज़ों को टालता है, और नतीजा, उसका परफॉर्मेंस और भी खराब हो जाता है, जिससे पेरेंट्स और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। 2023 के एक सर्वे में ये बात सामने आई कि 51% स्टूडेंट्स की अपने स्कूल काउंसलर से कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे बच्चे कितने अकेले हैं। उन्हें जिस सपोर्ट की ज़रूरत है वो उन्हें मिल ही नहीं रहा है। और जब बच्चे अकेले पड़ जाते हैं तो वो इस रिएक्टिव लूप में और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। लेकिन एक रास्ता है, एक नया तरीका। इसका जवाब एक नए नजरिए में छिपा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो दबाव पर नहीं बल्कि सुरक्षा पर आधारित है। क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? यही इस नए फ्रेमवर्क का दिल है। जरा सोचिए, आप एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। अगर आपको पता है कि नीचे एक सेफ्टी नेट है तो आप गिरने से नहीं डरेंगे। बच्चों के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब उन्हें पता होता है कि वो सेफ हैं, कि गलती करने पर उन्हें डांट नहीं पड़ेगी, तो वे रिस्क लेने और सीखने से बिल्कुल नहीं डरते। और इसी सिद्धांत पर बना है हमारा समाधान, परफॉर्मेंस पिरामिड। ये पेरेंट्स के लिए एक रोड मैप की तरह है, जो ये दिखाता है कि बच्चों में सीखने की ललक और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत कैसे पैदा की जाए, वो भी बिना किसी दबाव के। देखिए, इस पिरामिड में 5 लेवल हैं और हर एक अपने नीचे वाले लेवल पर टिका है। सबसे नीचे है इमोशनल सेफ्टी, ये नींव है। फिर आते हैं बेसिक स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो टूल्स हैं जिनसे बच्चा चुनौतियों का सामना करता है। और सबसे ऊपर है मोटिवेशन और खेल। ये वो चिंगारियां हैं जो सीखने की आग को हमेशा जलाए रखती हैं। तो पिरामिड की नींव क्या है? इमोशनल सेफ्टी। इसका मतलब है कि जब आपका बच्चा कोई गलती करे तो उसे डांटने के बजाय उससे बात करें। इसका मतलब है कि उसकी फीलिंग्स को सुनें और समझें, भले ही आप उससे सहमत ना हों। इसका मतलब है कि उसे बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं, चाहे जो भी हो। यही वो सेफ्टी नेट है जिसकी हमने अभी बात की थी। एक बार जब ये सुरक्षा की नींव तैयार हो जाती है तो हम अपने बच्चों को वो जरूरी टूल्स देना शुरू कर सकते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। यहाँ हम पिरामिड के अगले 2 लेवल्स पर काम करते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरह के स्किल्स से लैस करना, जो उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। लेकिन जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? देखिए, असली काबिलियत सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं। ये इस बारे में भी है कि आप कौन हैं। ये आपके स्किल्स, आपकी वैल्यूज और आपके कॉन्फिडेंस का एक मिला-जुला रूप है। इस बात को समझने के लिए ये आइसबर्ग मॉडल एकदम परफेक्ट है। एक आइसबर्ग की तरह हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो सतह के ऊपर है, जैसे बच्चे का ज्ञान और उसका रिपोर्ट कार्ड। लेकिन असली वजह है जो उसके बिहेवियर को चलाती हैं, जैसे उसके सपने, उसके डर और उसका आत्मविश्वास। वो सब तो पानी के नीचे छिपी होती हैं। अगर हम वाकई अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो हमें सतह के नीचे झांकना होगा। तो हम अपने बच्चों को ये जरूरी टूल्स कैसे दे सकते हैं? लेवल 2 में हम 3 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला, हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे पढ़ना है, न कि सिर्फ क्या पढ़ना है। दूसरा, हम अच्छी आदतें बनाते हैं, जैसे पूरी नींद लेना और हेल्दी खाना, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग कुछ नहीं सीख सकता। और तीसरा, हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं ताकि वे फोकस कर सकें। अब आता है लेवल 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैथ्स में बहुत खराब था। हर बार जब कोई सवाल गलत होता था तो मैं बहुत निराश हो जाता था। लेकिन फिर मेरे टीचर ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, फेल होना अंत नहीं है, ये तो बस एक मौका है कुछ नया सीखने का। जिस दिन मैंने ये बात समझी, मैंने कोशिश करने से डरना बंद कर दिया। और यही तो लचीलापन है।
एक बार जब हमारे बच्चे लचीले बन जाते हैं और उनके पास सही टूल्स होते हैं, तब हम उन्हें मोटिवेट करना शुरू कर सकते हैं। अब हम पिरामिड के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हम अपने बच्चों को वो चिंगारी देते हैं जो उन्हें जिंदगी भर सीखने वाला बनाएगी। लेवल 4 का मकसद है सीखने को बच्चे के लिए मीनिंगफुल बनाना। अगर आपके बच्चे को जानवरों से प्यार है तो उसे जानवरों के बारे में किताबें पढ़ने के लिए बढ़ावा दें। अगर उसे वीडियो गेम पसंद है तो उसे कोडिंग सीखने के लिए मोटिवेट करें। जब पढ़ाई को उसकी पसंद और असल दुनिया से जोड़ा जाता है तो मोटिवेशन अपने आप आता है। और पिरामिड के सबसे ऊपर है वो चीज जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, खेल। हम सोचते हैं कि खेल पढ़ाई से ध्यान भटकाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जब बच्चे खेलते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, वो क्रिएटिव होना सीखते हैं और सबसे ज़रूरी, वे खुश रहना सीखते हैं। तो जब हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं तो क्या होता है? हम उस पुराने नेगेटिव रिएक्टिव लूप से बाहर निकलकर एक नए पॉजिटिव ग्रोथ लूप में आ जाते हैं। परिवार का पूरा माहौल दबाव से पार्टनरशिप में बदल जाता है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है चिंता और डर का चक्कर और दूसरी तरफ है शांति, सुरक्षा और तरक्की का चक्कर। मैंने इस बदलाव को अपनी आंखों से देखा है। मैंने उन परिवारों को देखा है जो चिंता से भरे हुए थे, और फिर मैंने उन्हें शांत और जिज्ञासु बनते देखा है। और मैंने उन बच्चों को देखा है जो पढ़ाई से नफरत करते थे, और फिर मैंने उन्हें सीखने से प्यार करते देखा है। तो याद रखें, हमारा काम अपने बच्चों को सिर्फ नंबर लाने के लिए मजबूर करना नहीं है। हमारा काम है उनके लिए एक ऐसा गाइड बनना जो उन्हें सीखने का असली मतलब खोजने में मदद करे। तो आज रात जब आप अपने बच्चे से बात करें तो उससे ये मत पूछिए कि उसे कितने नंबर मिले। उससे ये पूछिए कि उसने आज क्या नया सीखा। उससे ये पूछिए कि उसे क्या दिलचस्प लगा। और सबसे ज़रूरी बात, उसे बताइए कि आप उससे प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सफलता कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। सफलता एक सफ़र है, और ये सफ़र आपके परिवार के साथ शुरू होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके परिवार के लिए सफलता का असली पैमाना क्या होगा? जिज्ञासा, हिम्मत या फिर सीखने का आनंद? इसका जवाब आपके अंदर है। उसे खोजिए और फिर उसे जिए।